अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके हुज़ूर नाज़गुल और आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन है और जश्न आज़ादी की जो खुशियाँ हैं, जो गम गमियाँ पूरे मुल्क पाकिस्तान में अपने अरूजों पर नज़र आ रही हैं। पूरे मुल्क पाकिस्तान की तरह शहर मुल्तान में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है और इस वक्त हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद है और यहाँ पर जो सीनियर मेम्बरान हैं, अहदेदारान हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से, जश्न आज़ादी की हकीकत के हवाले से और इसकी अहमियत के हवाले से कि वो क्या कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यहाँ पर जो अहदेदारान हैं, मेम्बरान हैं, वो सभी हम मौजूद हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है और यहाँ भी एक तकरीब मुनक्किद की गई है। तो इनसे बात करते हैं। तनवीर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आज की जश्न आज़ादी के हवाले से दोबाला खुशी हो गई है, ये जो हमें शानदार फतह मिली है जी मालका बिल्कुल, हक के हवाले से। आप दुरुस्त कह रही हैं कि खुशी दुबाला हो गई है। एक तो जश्न आज़ादी कि हमें मुसलमानान हिंद को जो आज़ादी मिली उसकी खुशी, और दूसरी ये जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर वाज़े बरतरी अपनी साबित की। उन्होंने जो एयर अटैक्स किए थे और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो उनको मुंह की खिलाई है, उससे ज़्यादा और खुशी दुबाला हो गई है। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम व दायम रखे और पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमाए। शुक्रिया। इसके साथ ही जो प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स बख्तावर तनवीर शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आज के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से, इसकी हकीकत के हवाले से, इसकी जो अहमियत है, नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जश्न आज़ादी की क्या अहमियत है, इसको किस तरीके से मनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुल्तान चैम्बर अपनी तरफ से और मुल्तान चैम्बर के तमाम मेंबर्स की तरफ से पाकिस्तान की पूरी आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। आज पाकिस्तान का 78वां इंडिपेंडेंस डे है। आपने पूछा कि पाकिस्तान की जो इस दिन की इम्पोर्टेंस, ये सबको जानना चाहिए कि पाकिस्तान आसानी से नहीं बना था। पाकिस्तान के जो फाउंडर्स हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और जितने भी उनके साथी थे, इन्होंने बहुत मेहनत, बहुत मुश्किल से पाकिस्तान को फाउंड किया। ना सिर्फ ये, बल्कि हमारे जो जितने भी आबाओ अजदाद हैं, जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, ना सिर्फ जान की, माल की, हर किस्म की उन्होंने कुर्बानियाँ दी। वो जहाँ पर रहते थे, जब सब कॉन्टिनेंट में थे, वो उस जगह को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के, वो एक नए घर की तरफ और पाकिस्तान की तरफ तशरीफ़ लेकर आए। जब वो यहाँ आए, बेतहाशा लोगों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी रात दिन मेहनत करके अपनी ज़िंदगियाँ बनाई, अपने कारोबार बनाए और इस मुल्क को खड़ा किया। तो ये आज की जो यंग जनरेशन है, उसको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि कितनी कुर्बानियाँ, कितनी सैक्रिफाइसेस पिछली जनरेशन ने दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मुल्क कायम में आया। जी बिल्कुल, वाइस प्रेसिडेंट अजहर बलोच भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया, फिर ये ताबीर मिली, लाखों जाने कीमतें दी गई इसकी, उसके बारे में यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस आज़ादी के हवाले से, जश्न आज़ादी के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इनके इल्म में नहीं है, हमने लाखों कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया और इस वतन के अंदर जो है इस वक्त हमारी यूथ का तादाद जो है, यूथ की तादाद बहुत ज़्यादा है। और मैं इन सब नौजवानों से दरख्वास्त करूँगा कि वतन पाक के लिए इंडिया के साथ जो जंग हुई है, अल्लाह ताला वतन पाक के लिए इनका जज्बा अस्करी भी हो, दीनी दुनियावी सारे जज्बात जो हैं, अल्लाह ताला ने हमें इनमें निहायत, अब बच्चे मेहनत करें, मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। साबका सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राशिद इकबाल भी यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आज के दिन जो गहमा गहमी है, अरूज पर है, लोगों की जो खुशी है वो दोबाला हो चुकी है, इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहें आवाम को, जश्न आज़ादी के हवाले से किस तरह मनानी चाहिए और इसकी अहमियत के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त तो हम हर साल मनाते हैं और जश्न आज़ादी की खुशी तो जितनी मनाई जाए उतनी कम है। और ये तो किस्मत वालों को अपना मुल्क का आज़ाद मुल्क मिलता है।
मगर इस साल खुशी दोबाला हो गई है मार्का हक की वजह से। और मैं समझता हूँ कि पिछले उन 4 दिनों में जो हमारा भारत के साथ जो मामलात रहे तो हमने शायद 71 का बदला उतार दिया है। तो इसलिए इस साल बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही। और मैं पैगाम भी यही दूंगा सारी कौम को कि मेरी तरफ से ना सिर्फ जश्न आज़ादी मुबारक बल्कि भारत पर फतह भी मुबारक। थैंक यू। जी मिस रुमाना जो कि वो ख़वातीन की विंग को हेड करती हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम क्या कहेंगी जश्न आज़ादी के हवाले से जो जोश व जज्बा देखने में आ रहा है, खुशियाँ दोबाला हो चुकी हैं, तो इसकी अहमियत जो खसूसी अहमियत है जश्न आज़ादी की इस दफ़ा, उसके हवाले से क्या कहेंगी मार्का हक के बाद? पहले तो मैं ये बात करूँगी कि हमने इस मुल्क को बहुत जद्दोजहद के बाद हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे वालिदैन ने हासिल किया और ये कायद आज़म का ख्वाब था और इस ख्वाब को उन्होंने पूरा करके दिखाया। और जितनी मेहनतों के बाद, जितनी खून खराबे के बाद ये मुल्क मिला है, मेरे ख़्याल में हमें इसको बहुत बहुत इसका बहुत ख्याल करना चाहिए। इसके अंदर हमें आके आज़ादी महसूस हो रही है और यहाँ पे ख़ास तौर से ख़वातीन को जो एक तहफ़्फ़ुज़ मिला है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है। मुल्क तो मिला सबको, लेकिन एक जो ख़वातीन को एक आज़ादी, एक तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान औरतों के लिए एक बहुत तहफ़्फ़ुज़ वाली जगह चाहिए थी जो फाइनली हमें मिल गई। और मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर अब हमें आज़ादी है और आज हम आज़ादी का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क को इसी तरह तरक्कियाँ, कामयाबियाँ दे और हमारी ख़वातीन को और हमारे सब मुल्क के लोगों को तरक्कियाँ दे। और मेरा सबके लिए यही पैगाम है कि जो इतनी जद्दोजहद के बाद आपको एक आज़ाद मुल्क मिला है, उसकी कदर करें और उसको एंजॉय करें। जी मोहम्मद यूनुस गाजी भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर आज के दिन के हवाले से आपके जज्बात क्या हैं? पिछले वक्तों में जिस तरीके से जश्न आज़ादी मनाई जाती थी, आज की यूथ क्या उस तरीके से, उस जोश जल्बे से मना रही है? बात यह है कि जश्न आज़ादी जो है ये एक हमारे लिए बड़ी यानी आज़ादी का दिन है और हिंदू की ग़ुलामी से हम बाहर निकल के अपने खुद मुख्तार हुए हैं और इसका जश्न तो हर साल ही होता था। लेकिन इस साल जो है, जो हमने जो है ना अपने से 10 गुना ताकत को जो है ना नॉकआउट किया, उससे अल्लाह ताला ने जितनी इज़्ज़त पाकिस्तान को इन दिनों में दी है, इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका भी हमारे साथ साथ हर बात में, और इंडिया उतना ही आउट हो गया है जितना कि वो बना हुआ था ना खटपैंच अब इस इलाके का कि जी मैं बहुत बड़ी मईशत हूँ, क्योंकि उसकी आबादी अब इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है उसकी। पहले चाइना की होती थी, अब ये चाइना को क्रॉस कर गया है, सबसे ज़्यादा आबादी है। और दूसरे मुल्क भी जो है ना अपनी मार्केटें ढूंढने के लिए उसको प्रेफरेंस देते थे और वो जो है ना जो कहता था इंटरनेशनल लेवल पे वही होता था। अब ये हालात अक्सर तब्दील हो गए हैं। अब पाकिस्तान के साथ सारे ममालिक पाकिस्तान के साथ है, इंडिया को कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, इसलिए कि उनको पता चल गया कि ये बुज़दिल है और ये जो है ना झूठा भी है और मक्कार भी है। सर एक लफ्ज़ और बड़ा चुन के आपने बोला है, खड़पैंच। हाँ खटपैंच वो नहीं, वो आबादी के हिसाब से और वैसे भी बहुत बड़ा मुल्क है। अब देखें ना, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होना आबादी के हिसाब से ये कोई छोटी बात नहीं है। आजकल ये सारी जो जंग चलती है, मुआशी जंग ज़्यादा चल रही है और दूसरी जंगें जो है ना इतनी नहीं चलती, और चलती हुई तो 1-2-4 दिन की होती है। जैसे इसराइल और ये ईरान की हुई है, पाकिस्तान और इंडिया की हुई है, ये सिर्फ चंद रोज़ की जंग है। तो ये जो है ना ये मुआशी जंग सबसे बड़ी जंग है जिसकी वजह से एक दूसरे को वो नॉक डाउन करते हैं। तो अगर आबादी जिसकी ज़्यादा होगी, इसके मतलब उसकी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। जितनी कंजम्पशन होगी वो उतना ही इंपोर्ट करेगा, और इंपोर्ट करेगा तो वो दूसरे मुल्कों का उनसे कारोबार चलेगा। लेकिन अब जो है ना इसके बावजूद कि वो बड़ी मईशत है यानी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना बड़े मुल्क जो है ना, सारे बड़े मुल्क जितने भी हैं वो पाकिस्तान को उनका फेवरेट कंट्री बन गया है। इंडिया उतना ही नेगेटिव यानी पोजीशन में चला गया। बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? मिलानिया शाहीन। इतना प्यारा नाम है, किसने रखा है? मेरी मामा। मामा ने। अच्छा आज के दिन के हवाले से क्या कहूँगी? बड़ी तैयार हुई भी हो, कैसे मनाती हो 14 अगस्त? 14 अगस्त पे हम अपने घर पे लाइटें लगाते हैं, झंडे लगाते हैं और हम सारे ग्रीन कपड़े पहन के मनाते हैं 14 अगस्त। अच्छा 14 अगस्त के हवाले से आपको नगमे भी पसंद हैं, क्योंकि मिली तराने जो हैं 14 अगस्त के दिनों में इंसान बहुत सुनता है। आपका फेवरेट नगमा कौन सा है, या 14 अगस्त वाले दिन आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करती हो, कौन सा नगमा गाती हो?
हम सारे इकट्ठे होते हैं और हम थैंकफुल होते हैं कि हमने अपना कंट्री को आज़ाद करा। अच्छा, मैंने सुना आप पियानो भी बजा लेती हो। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं बजाती हूँ अपने फैमिली के लिए और मैं सीखती हूँ बहुत। पियानो पे क्या बजाती हो, कौन सा मिले नगमा बजा लेती हो? मुझे सारे स्केल्स आते हैं और मैं पाकिस्तान का गाना भी बजाती हूँ। ज़बरदस्त। और क्या पैगाम देना चाहोगी जश्न आज़ादी के हवाले से बच्चों को जो आपके जैसे हैं? कि हम सारों को बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि हमारा इतना अच्छा कंट्री है, कि इवन दो हमारा कंट्री छोटा सा है, इतना आज़ाद है और हम सारों को इकट्ठे होके मनाना चाहिए। जी बिल्कुल, चैम्बर ऑफ कॉमन्स में जैसे आपको बताया मौजूद थे, यहाँ पर शुरा से बात की और इन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान है वो बड़ी कुर्बानियों के बाद जो है हमें मिला है। ये जो आज़ादी की नेमत है ये आम नेमत नहीं है, बल्कि इसकी जो ताबीर है, जो ख्वाब देखा गया था, इसके लिए लाखों जो कुर्बानियाँ हैं वो हमें देनी पड़ी। इसलिए आज़ादी की इस नेमत को एंजॉय करना चाहिए और एज अ कौम मुत्तहिद होकर बहुत पुरजोश तरीके से और अकीदत से इस आज़ादी के दिन को मनाना चाहिए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान नाज़गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।